मोशनल ईएमएफ शुरू हो गया था, दिखाओ। बीएलवी पे सवाल करा दिए थे क्या? लिखें। ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को नमस्कार, क्या हाल चाल। करें शुरू? चलो, डायग्राम बनाते जाइए फटाफट। चैप्टर आसान, बढ़िया तरीके से इसके शॉर्ट नोट बना के तैयार कर लीजिए। कोशिश करते हैं कि आज खत्म हो जाए, नहीं तो अगले लेक्चर में तो करना ही है। चलें, जल्दी से बताएं पहले, टॉपिक का नाम क्या है? क्या मतलब क्या है? मोशन के कारण रॉड के किनारों पर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है उसे हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। आप डायग्राम देख सकते हैं, एक रॉड है जो कि v स्पीड से चल रही है। अब कितना इसके ईएमएफ पैदा होगा वो हम निकालना चाहते हैं। सभी को याद है कितना होगा? E बराबर BLV। पर BLV लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने। अच्छा, पोलरिटी कैसे निकालेंगे बताइए? एक प्लस चार्ज मान ले। अब बताइए फील्ड कहाँ? अंदर। फ्लो कहाँ है? आगे। देखिए ना, रॉड कहाँ जा रही है? आगे। तो मोशन आगे, फील्ड अंदर, तो फोर्स ऊपर। तो ऊपर वाला किनारा प्लस, नीचे वाला किनारा माइनस। देखते जाइए। रॉड हटाओ, बैटरी लगाओ। E बराबर BLV। अब इसमें बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। करंट पूछी जाएगी, फोर्स पूछा जाएगा, पावर पूछी जाएगी, ये सब चीजें हमें निकालनी है। अच्छा, ऊपर बैटरी का प्लस क्यों आया? ऊपर वाला किनारा हाई पोटेंशियल है। अब मुझे बताइए, मैं आपसे करंट पूछूं तो क्या आप करंट निकाल सकते हैं क्या? ओम्स लॉ लगा दीजिए, बताइए करंट कितनी आएगी? आई बराबर ई बाय आर। ई कितना? करंट आ गई। अब एक बिल साइन थीटा सोचिए, क्योंकि एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पर क्या लगेगा? बिल साइन थीटा। एक बार करंट की डायरेक्शन बना लेता हूं। चलिए, आप मुझे बताइए बिल साइन थीटा कहाँ लगेगा ईमानदारी से? फील्ड कहाँ? अंदर। करंट कहाँ जा रही है? ऊपर। फोर्स पीछे। भैया ये फोर्स क्या करेगा? रिटार्ड करेगा या एक्सिलरेट करेगा?
क्योंकि रॉड जा कहाँ रही है, आगे, फोर्स कहाँ लग रहा है, मतलब ये बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा 90 डिग्री है, और मैं आई को रख दूं BLV/R, तो ये हो गया B²L²V/R। ये फोर्स रॉड को रिटार्ड करेगा। क्यों रिटार्ड करेगा, तसल्ली से बताइए, कारण बताइए। रॉड जा कहाँ रही है, आगे, फोर्स कहाँ लग रहा है, तो ऐसे तो रॉड रिटार्ड होती जाएगी धीरे धीरे। पर मुझे चाहना है कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड so that rod moves with constant velocity। आराम से नोट करिए, आगे चलते हैं। ये आधे घंटे में इसको लिख के समझाऊंगा, नोट्स बनवा के, है ना। नहीं तो क्या, नहीं उस, हाँ इलेक्ट्रो मिला के सब बता दिया, नहीं तो क्या है, फिर ऐसा लगता है कि अरे यार फिर कैसे होगा। चलो, तो करंट बताइए, करंट सबसे पहले ईएमएफ बताओ कितना, BLV। करंट बताओ, BLV/R। करंट कितनी आ गई, BLV/R। अब ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। पर मुझे चाहिए मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी चले, पता है इतना ही लगाना पड़ेगा। क्यों, देखें, जैसे ये रॉड है, ये पीछे फोर्स लग रहा था, अब मैं चाहता हूं कितना फोर्स लगाऊं ताकि रॉड किससे चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से। चलिए एनएलएम की इक्वेशन लगाइए, बोर्ड पे देखिए, आगे की तरफ F एक्सटर्नल, पीछे F, दुनिया का हर फोर्स ma, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो a 0, तो बताओ F एक्सटर्नल किसके बराबर, इसका मतलब मुझे कितना फोर्स लगाना है, इतना ही फोर्स लगाना है जिससे मेरा काम चल जाएगा। तो बताइए इतना फोर्स मैं कहां लगा दूं, आगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं वापस बोलता हूं, इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये रॉड को क्या करेगा, रिटार्ड। पर मैं चाहता हूं कि रॉड मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहे, देन वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई बताएगा कितना फोर्स होगा, B²L²V/R। देख लीजिए, और मैं आपसे पूछूं पावर बताइए, कोई बताएगा पावर, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, पावर P बराबर होता है FV, तो F कितना, B²L²V/R इंटू V। एक्सटर्नल एजेंसी की पावर है, सिस्टम से कुछ नहीं हो रहा, सिस्टम तो उसको क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। चलो आगे, चलो चारों पॉइंट लिख लें। तो भैया जैसे ही एक रॉड का आपको दिखे कि मोशन हो रहा है और आपसे काफी बातें पूछना चाहे, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर अगर ईएमएफ पूछे, बताइए ईएमएफ BLV, करंट BLV/R। भैया ये चार बातें आपको याद होनी चाहिए, डेरिवेशन कर लिया है ठीक है, पर सीधा सटीक याद करें। ये ईएमएफ है, ये करंट है, ये एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है, और ये
पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ये था रॉड का मोशन। अब लास्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, मोशनल के देखो तो सारे हो गए थे, कौन सा रह गया था? 74, 77 रह गया था। चलो 77 कर लेते हैं। कोई बताएगा व्हीट स्टोन कौन सा है? फर्स्ट, दोनों व्हीट स्टोन। आपने हमेशा बुक्स में ये देखा है, तो ये अपने दिमाग में सेट है। पर एक बात ध्यान रखिए, जो ब्रांच खराब होती है वो हमेशा टर्मिनल के परपेंडिकुलर होनी। आप बताओ टर्मिनल कहाँ है? इधर। तो देखो ये परपेंडिकुलर है और ये खराब क्यों है? ब्रिज कैसा है? बैलेंस। यहां बताइएगा, ये टर्मिनल है और बताइए क्या ये परपेंडिकुलर है? ये खराब हो गई। 3 3 3 3 दोनों ही बैलेंस है। और शायद आपको ये वाला याद हो रिजल्ट, अगर सारे 3 ओम हैं तो आंसर भी 3 होगा। अगर व्हीट स्टोन में सारे 3 ओम हैं तो आंसर भी 3 ओम होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। आईआईटी का एडवांस का पुराना पीवाईक्यू है, पर बढ़िया सवाल है और जेई मेन में रिपीट हुआ है। एक बार पढ़ लीजिए। है फॉर्मूला बेस्ड सवाल, पर वो दिखने में डरावना है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई को मिला दिया है। बढ़े क्या आगे? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 74। वहां लिख लीजिए, आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। अब ध्यान से देखना भैया, सवाल अच्छा है। एक एक छोटी छोटी बात सिखाऊंगा कि किस तरह से अच्छा, ये जो साइड में जो फोटो बनी हुई है डरावनी, क्या उस पूरी की जगह 3 ओम लगा दूं क्या? क्यों? व्हीट स्टोन है, व्हीट स्टोन है। अब सर ये मुझे कैसे चमकेगा कि मोशनल ईएमएफ है? यही तो बात है, रॉड का क्या हो रहा है? चलना। रॉड चल रही है भैया वी से, रॉड वी से चल रही है। और सर ये पूरा स्क्वायर फ्रेम है डरावना सा। कोई डरावना नहीं है, तू देखना बोर्ड पे, मैं तुझे बताता हूं। इसमें बता ईएमएफ कितना? 0। क्यों? ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड में ही नहीं है। इसमें बता 0। इसमें बता क्यों 0? क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो वेलोसिटी के पैरेलल है। इसमें भी भाई साहब केवल एक रॉड बची, और इसका बताइए कितना? बी एल वी। दिखने में ऐसा साइकोलॉजिकल है कि भाई साहब क्या डरावना सा सवाल है। बस एक रॉड की जगह BLV, और इस पूरे स्क्वायर का रेजिस्टेंस भी दे रखा है। कितना? 1 ओम। तो एक यहां 1 ओम और लगा दिया। सर ये किसका है? पूरे स्क्वायर का। सर क्यों लगाना जरूरी है? स्क्वायर फ्रेम का रेजिस्टेंस दे रखा है। इतना सर्किट सरल बन गया, दिखने में जो डरावना था। साइड वाले वो 3 3 3 3 मिलकर कितना बना दिए? 3। ये कैसे 3 आया बताइए? वैलेंसी व्हीटस्टोन ब्रिज, सारे 3 मिलकर 3 बन गए। पूरा वो बॉक्स हटके 3 बन गए। और ये 1 ओम किसका रेजिस्टेंस है? 1 ओम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पूरे स्क्वायर का रेजिस्टेंस है।
ठीक है, अब बताओ, करंट दे रखी है तो करंट निकाल लो, E बाय आर नेट। आर नेट कितना होगा बताओ, 1+3। करंट कितनी दे रखी है, करंट बताइए, 1 मिली एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 2। स्क्वायर की एज कितनी है, 10 सेंटीमीटर। भी आ जाए, एडवांस का क्वेश्चन है, ईएम उसमें जेई मेन में रिपीट हो गया, और ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, 1 मिनट में किया जा सकता है। V -2 आ रहा है क्या भैया, देखें एक बार सब लोग। E बराबर BLV, मोशनल ईएमएफ। नाम मोशनल ईएमएफ क्यों है, रॉड के मोशन के कारण पैदा होने वाला ईएमएफ। बता, क्या आगे बढ़े, डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सच सोच, ये रहा, प्लस से निकलेगी करंट, प्लस से करंट निकलेगी। एक तरीके से और सोच सकते हैं, लेंज से लूप बाहर जा रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। क्रॉस है तो क्रॉस, क्रॉस बोले तो क्लॉकवाइज। तो चीजें सब एक ही तो हैं, कोई ऐसा अलग थोड़ी ना है कि यहां लेंस नहीं लगा सकते, कंसेप्ट तो वही रहेगा भाई। अब मोशनल ईएमएफ ओके है क्या, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लिखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रॉड। हेडिंग डालिए, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, स्टार लगा लीजिएगा। इसमें एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल 2, अनसॉल्व भी दे रखा है, 2 बार पेपर में आया हुआ है, छोटा सा आर्टिकल है, 20-22 मिनट का, पर अच्छे से पढ़िएगा, पूरा बोल रहा हूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रॉड। देखिए, रॉड चल नहीं रही, ओमेगा से घूम रही है। पहले दिमाग में ये बेसिक बैठाना पड़ेगा, नोट्स बढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक बेसिक अंतर तो चले। पहला अंतर पता चलता है, फिजिक्स का सवाल है, फिर फिजिक्स में पता चलता है 12वीं कक्षा का सवाल है, ईएमआई का सवाल है, फिर ईएमआई में मोशनल ईएमएफ है, नहीं रोटेशनल है। इस तरह से दिमाग आइडेंटिफाई करते करते उस फॉर्मूले तक पहुंचता है। तो थोड़ा सा इस बात को फोकस करें, और आधे घंटे इसको मैं डेरिवेशन के साथ समझा रहा हूं पूरा, बढ़िया देखना। अभी तक मेरे बेटे क्या था, मोशन, अब क्या है, रोटेशन। ये एक रॉड है जिसकी लंबाई है L। सर ये कोने में क्या कर दिया, हिंज। हिंज क्या होता है, कील से ठोक दिया, जैसे ये है पेन, इसको यहां से कील से ठोक दिया। अब ये देख, ये क्या कर रहा है, रोटेशन, ये रॉड घूम रही है, ये देख, चल नहीं रही, दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन। ये मैंने हिंज कर दिया, ये देख, ये क्या हो रहा है, रॉड रोटेट कर रही, सही बात है। अब आप देखते जाइएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, डेरिवेशन भी बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, सारी बातें देखते जाइएगा अच्छे से। ये मैंने रॉड को घुमा दिया। सबसे पहले बताइए पोलरिटी, अगर मैं एक x दूरी पर, हिंज है, x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लूं, कितनी लंबाई का, dx, इसकी स्पीड मान ली आपने कितनी, v। क्या v और ओमेगा में रिलेशन निकाल सकते हो, रटा हुआ है। जैसे पंखा तो रोटेशनल मोशन कर रहा है, पर पंखे की पंखुड़ियों पे रखे धूल के कण सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। आप महसूस करके सोचिए, जैसे ये तो रॉड रोटेट कर रही है, पर ये वाला टुकड़ा, ये तो
ऐसे गोल 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 क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। महसूस करके देखिए, फॉर्मूला आपको याद है सर्कुलर मोशन, v बराबर ओमेगा आर। आर क्या होती है, रेडियस। सोच के बताइए ये x दूरी वाला कितनी रेडियस पे कर रहा है, कितनी रेडियस पर, x। तो मैं v की जगह ओमेगा x। आंसर रिजल्ट काम का है, पर समय पर्याप्त है, डेरिवेशन भी देख रहे हैं, बहुत तेज दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। रिवीजन कराएंगे तब फॉर्मूला बताएंगे ना सीधा। अभी एक बार फील तो करें कि सर अभी तक रॉड का मोशन था, अब रॉड का मोशन नहीं है, रॉड का रोटेशन है। अब इस टुकड़े पर ईएमएफ बताइए। अभी आप पढ़ के आए हो ई बराबर बी एल वी, देखते जाना, बी एल, एल नहीं, इस रॉड की लंबाई बताइए, लंबाई इस टुकड़े की, इस टुकड़े की जिस पे लगा रहे हैं, dx। v की जगह बताइए ओमेगा x। क्या कर दें, इंटीग्रेशन। कहां से कहां करें, ये किनारा है x बराबर 0 और ये किनारा है x बराबर l। कहां से कहां करें, 0 से l। तो b भार ओमेगा भार x की पावर 1 का x स्क्वायर बाय 2। तो E का रिजल्ट आ गया बहुत फेमस, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। एक मिनट में डिराइव, कोई आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप इसे रटें, आवश्यकता नहीं, पर आपको फील आनी चाहिए कि हाँ भैया रोटेशन का फॉर्मूला क्या लगाना है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां आया है, सोच के बताओ। आपने कहां से कहां किया है, 0 से लेकर, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ आया है अक्रॉस ए एंड बी। जी सर पोलरिटी भी तो बताओ, रॉड हटाओ, बैटरी लगाओ, क्या आएगी बैटरी, कोई दिक्कत नहीं, हर बार वही एक प्लस चार्ज माने। करके देखना पड़ेगा, नहीं तो प्लस माइनस में फंस जाओगे। बताओ फील्ड कहां, अंदर, हर बच्चा कर लो 3 बार, फील्ड अंदर, वेलोसिटी कहां, ऊपर, फोर्स मतलब ये किनारा प्लस ये किनारा। करके देखिए, पहले आप नोट करिए अच्छे से, फिर वापस समझाता हूं। बोलना कम करिए, ज्यादा फोकस करिए लिखने पर, तो ज्यादा जल्दी लिख पाएंगे, प्रश्न कर लेंगे खूब सारे। बता भैया फॉर्मूला, E बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तर बताइए, अभी तक रॉड का मोशन था, ये रॉड का रोटेशन है। अच्छा ये इंड्यूस ईएमएफ किस किनारे पे आया है, रॉड के दोनों किनारों पर। एक किनारा क्या है, हिंज, एक किनारा कहाँ है, हिंज है। मोशन E बराबर बी एल वी, रोटेशन हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। चलो अब वापिस से देखना, ये तो रॉड का रोटेशन है। एक बार प्रश्न आया, सब एनसीईआरटी में है, उसने एक व्हील डिस्क का रोटेशन कराया और इसको यहां से हिंज कर दिया। अब बच्चा परेशान के यार डिस्क के घूमने से कैसे पैदा होगा, तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखना एक बार में आंसर आएगा। क्या डिस्क बहुत सारी रॉड से मिलके बन सकती है क्या, एक बार महसूस करिए, ये डिस्क बहुत सारी रॉड से मिलकर बनी है। अच्छा दूसरा पॉइंट बहुत जबरदस्त, ऑल रॉड्स आर इन पैरेलल। कोई बताएगा क्यों पैरेलल, क्योंकि सबका एक किनारा कहां है, एक किनारा हिंज पर है और दूसरा किनारा कहां है, पेरीफेरी पर है। ऑल रॉड्स आर इन, अगर मैं सबका एक एक रॉड का ईएमएफ लिखूं तो आप मुझे ध्यान से बताइएगा, इसका ईएमएफ आएगा
हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, एल की जगह आर, इसका ईएमएफ आएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, इसका ईएमएफ आएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो सर फिर कुल कितना होगा? ऐड हो जाएगा? ऐड नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बहुत सारी बैटरी पैरेलल में लगी हो तो आंसर वही आता है। इसका मतलब नंबर ऑफ रॉड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, जबरदस्ती आप आ नहीं मिलाएं। इसका ई नेट कितना आएगा? ई आएगा। क्या कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? तो कहता है इस पे नंबर ऑफ स्पॉक्स, स्पॉक्स क्या होता है? जैसे वो व्हील होती है, आपने साइकिल का पहिया देखा हो तो बहुत सारी ताड़ियां होती हैं, ताड़ियां समझते हैं, वो पतली 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 स्पॉक्स। तो नंबर ऑफ स्पॉक्स पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि 40 रॉड हो, 100 रॉड हो, 50 रॉड हो, क्या फर्क पड़ना है भाई, क्योंकि सब किस में लगी हुई है? पैरेलल में। इसका मतलब है नंबर ऑफ स्पॉक्स पर डिपेंड नहीं करेगा। सब एक ही टॉपिक है, रॉड का घूमना, डिस्क का घूमना। अब आपको लॉजिकली इस पे असोसिएशन भी बन सकता है, नंबर ऑफ रॉड्स पे डिपेंड नहीं करता। रीजन, ऑल रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में जुड़े होने से ईएमएफ सबका सेम रहता है। अब ये तो ठीक है, आपने हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर रट लिया। एग्जामिनर बहुत होशियार है, उसने क्या किया, रॉड को तो घुमाया, पर भाई साहब यहां से हिंज किया और ये धागा लगा दिया और रॉड को थोड़ा दूर रखा, ये किनारा L1 पे और ये किनारा L2 पर, और रॉड घूम रही है। अब रटने वाले बच्चे की टाइम टाइम फेस है, क्यों? उसने तो जो रटा एनसीईआरटी में वो ये रटा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इसमें तो रॉड का एक किनारा हिंज है, उसने किनारा ही बहुत दूर कर दिया और बीच में क्या बांध दी? डोरी। डेरिवेशन वाला बच्चा बच सकता है इसलिए डेरिवेशन कराया। अब आप ध्यान से देखिए ये धागा, अब बताइए जो इंटीग्रेशन होगा, जो आपने 0 से L किया है वो कहां से होगा? यहां से शुरू होके यहां तक होगा, क्योंकि यहां तो कोई पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, ईएमएफ ही नहीं है, क्योंकि वो कौन है? डोरी। ये कौन है? रॉड, मेटेलिक रॉड, जिसके अंदर क्या है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के मोशन से ही तो ईएमएफ आ रहा है। बीएलवी कोई अपने आप जनरेट थोड़ी ना हो रहा है। आप इस बात को क्यों नहीं फील कर रहे कि रट क्यों रहे, ये बीएलवी क्यों आ रहा है? ये देखिए अंदर रॉड के अंदर चार्ज है, चार्ज पे बल लग रहा है, बल ऊपर लग रहा है, ऊपर वाले एंड क्या हो रहे हैं? प्लस। तभी तो रॉड हटाओ क्या लगाओ? बैटरी। धागे में कैसे आएगा? सर मैं धागे को घुमा देता हूं। अरे धागे के घुमाने से कैसे होगा? धागे के अंदर कोई प्लस माइनस ही नहीं है। आप ऐसा समझो, मैं बोल दूं एक धागा चल रहा है, अरे धागे के चलने से ईएमएफ थोड़ी ना आ सकता है। रॉड, मेटेलिक रॉड, अंदर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, फोर्स लगेगा, प्लस माइनस सेपरेट होंगे, तभी तो ईएमएफ पैदा होगा। तो अब इसने भाई ने क्या कर दिया, जेई में धागा लगा दिया। अब बताइए इंटीग्रेशन जो 0 से L हो रहा था, अब कहां से कहां होगा? L1 से। तो आंसर अब आएगा हाफ बी ओमेगा L2 स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये L1 L2 कहां से नापा गया है? हिंज से। दूरियां कहां से नापी गई हैं? हिंज से। तो सर मेरा ये वाला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर खराब हो गया क्या? ये भी सही है, ये तो खुद सोच। अब मान ले ये रॉड है, तो इसमें कैसे लगाएगा? इस किनारे की हिंज से दूरी बता, इस किनारे की हिंज से दूरी 0, इस किनारे की L, तो L स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर
वापस आंसर कितना आ गया, हाफ बी ओमेगा एल। दोनों सही हैं। ये और बेहतर है, क्यों कि जिस किनारे पर है वहीं से वहीं आपने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी, हिंज से दूरी। अब बताओ एक किनारा कहाँ है, 2L पे, और दूसरा किनारा 3L, बीच में धागा लगा रखा है। तो बताओ क्या हो जाएगा, E बराबर हाफ बी ओमेगा, दूर वाला किनारा 3L पर है और पास वाला किनारा 2L पे। अच्छा सवाल है भैया, देख 5/2 आ रहा है, आंसर लिख लेना वहां साइड में, 5/2। जेई मेन में आया हुआ है, बढ़िया सवाल। फॉर्मूले वाले बच्चे फंस जाते हैं इसमें, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, क्योंकि उसने रॉड को धागा बांध के दूर कर दिया। तो अपन को तो क्या चाहिए, किनारे किनारों की दूरियां, एक किनारे की दूरी 2L, दूसरे किनारे की दूरी 3L। 80 पर आइए, एनसीईआरटी का सवाल है। चलिए साहब, कौन सा फॉर्मूला, चल रही है या घूम रही है, घूम रही है। 10 मेटेलिक स्पोक, इस 10 का कोई यूज, 10 हो 40 हो, एनसीईआरटी में पूछा है, क्या नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। ये बात फिर लिख लीजिए, नंबर ऑफ स्पोक्स पर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड गॉस में दे रखी है, गॉस, गॉस एक यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला में करना पड़ेगा, टेस्ला में कन्वर्ट करने का तरीका बताया है। कई बच्चों ने 0.4 ही रख दिया, भाई 0.4 गॉस है वो, टेस्ला में बदलना पड़ेगा, 0.4 गॉस। ओमेगा को खोलोगे क्या, फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, इसको सेकंड में करा, और ओमेगा को खोल दिया, कितना 2πf। स्टार लगा लेना इस सवाल को, एनसीईआरटी का प्रश्न है, सॉल्व एग्जाम्पल में भी है, अनसॉल्व में भी है, नीट में भी आया है, 3 स्टार हैं इसके साथ। तो फिर तो सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, तो R/10 हो जाएगा। 20π आ रहा है क्या, देखें 2π इंटू 10⁻⁵, 20π माइक्रो, 2π इंटू 10⁻⁵ आ रहा है। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भैया, 2π इंटू 10⁻⁵, डबल स्टार लगा के रखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व, अनसॉल्व भी दे रखा है, नीट में भी आया है, फेमस प्रश्न। यहां पर ये पूछ सकता है, नंबर ऑफ स्पॉक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन 10 मेटेलिक स्पॉक इस पर निर्भर नहीं करता, रीजन बता सकते हैं, बिकॉज ऑल रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वहां अपने हाथ से लिख लीजिए, 10 मेटेलिक स्पॉक का कोई यूज नहीं है। अब 81 अपने आप करेंगे, कहां कहां पूछा है वो देखिए, ये भी बढ़िया है।
किनारे पे नहीं पूछा, ए और बी में पूछा है। कितना? हाफ बी ओमेगा, एक किनारे की दूरी एल हो जाएगी और दूसरे की L/2। उसने टाइप नहीं किया, वैसे लिखना चाहिए ए इज अ मिड पॉइंट। डायग्राम में दिख रहा है पर ठीक है, फिर भी लिखना चाहिए ए इज द मिड पॉइंट। तीन बटे आठ बी ओमेगा एल स्क्वायर आ रहा है भैया। चलिए अब बनाइए 82। 82 का एक बार डायग्राम बना लें। हाँ, ए इज अ मिड पॉइंट, बिल्कुल सही। रोल नंबर 005, बेटा ए मिड पॉइंट है। चलिए, घूम भी रोटेशन दे रखा है, कैसे? क्लॉक है एंटी क्लॉक है? ठीक है, चलो अब आपसे मैं अलग अलग सवाल पूछ रहा हूं। पहला, इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ओ एंड बी। इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ओ एंड ए और इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी। अब इसमें 10 मिनट खर्च करते हैं और इसको तरीके से समझते हैं। मैंने 3 पार्ट बना दिए अपने मन से, और परीक्षा उसमें एक ही पार्ट था, मैंने 3 और बना दिए ताकि आप इस सवाल का एकदम पोस्टमार्टम कर लें, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लें। 10 मिनट खर्च करते हैं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पहले तो 2-3 बार बोल रहे हैं, रॉड चल रही है घूम रही है? घूम रही है, ठीक बात है। तो घूमते ही मुझे फॉर्मूला जो सबसे पहले चमकना चाहिए, हाफ बी ओमेगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, एंड L1 L2 आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम हिंज। छोटी छोटी बातें बार बार सुनते हैं ना तो चीज समझ में आती है, ऐसा नहीं होता कि बहुत कठिन है। पहले आप पूरा सवाल लिख लें, डायग्राम बना लें, तीनों पार्ट लिख लें। शुरू करूं? आप पेन पेंसिल छोड़िए, आराम से देखिएगा। सबसे पहले निकालना चाहता हूं मैं ओ और बी। पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, बिंदास 2 बार 3 बार सीखिए, नया आया फिर पूछिए। किस में निकालना चाहता हूं? ओ और बी। ओ और बी, ठीक है। मुझे बताइए बी की दूरी कितनी? बी की दूरी कहां से नापेंगे? हिंज से, 3L/4। और ओ की दूरी ओ से 0, क्योंकि मैं कहां निकाल रहा हूं? बिटवीन बिटवीन ओ एंड बी। तो ओ और बी की तो दूरी नापूंगा, और दूरियां कहां से नापूंगा? हिंज से। बी की दूरी 3L/4, ओ की ओ से दूरी 0। क्या मैं इसकी पोलरिटी भी निकाल सकता हूं क्या? देखना कैसे। एक चार्ज माना प्लस, थोड़ा दिमाग लगाना, कहां जा रहा है ये? नीचे, ऊपर नहीं जा रहा। ये देख, रॉड ऐसे घूम रही है, तो चार्ज कहां जा रहा है? नीचे। फील्ड कहां है? अंदर। राइट हैंड पाम रूल लगाना सीख ले, शर्म मत कर। अपने 5 बार समझाने में कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चे हो तुम सब। फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड, थंब,
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सीख लो, क्योंकि वहां अटकोगे डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर टू पाम एंड आउटवर्ड फोर्स। दिमाग में बैठाओ। 10 बार लिख चुके होंगे अपन, सोचो आप मैग्नेटिक इफेक्ट से पढ़ रहे हैं। एकदम शानदार आना चाहिए। राइट हैंड पाम रूल आते ही फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, परपेंडिकुलर पाम एंड आउटवर्ड फोर्स। हर बच्चा लगाए तो बैटरी का ट्रेल में पता चले। बता, फील्ड कहाँ? फील्ड अंदर, फील्ड अंदर, फ्लो कहाँ है? नीचे, फोर्स बाहर। इसका मतलब B विल बी एट हाई पोटेंशियल। अगर मैं इसकी बैटरी बनाना शुरू करूंगा तो ये देख, प्लस इधर लगाऊंगा, ये B, ये O, और इस बैटरी की वैल्यू भी लिख सकता हूं, हाफ B ओमेगा 9L²/16। तो कितना? 9B ओमेगा L² बटे 32। आराम से लिखिए, फिर वापस समझाता हूं। ये O और B के बीच में आया है। आप सिर्फ बार बार ये दिमाग में हैमर मारिए, जिन बिंदुओं के बीच में चाहिए उनकी हिंज से दूरी चाहिए। O और B, तो O की दूरी हिंज से, B की दूरी हिंज से, दूरियां हिंज से। अब बिटवीन B पार्ट O एंड A, तो हाफ B ओमेगा L/4 A की दूरी और O की दूरी 0। बोल जा, आया क्या? अब होगा खेला। इसकी पोलरिटी बताओ। इसका प्लस कहां जा रहा है, ऊपर या नीचे? सोच के देख। ये रॉड ऐसे घूमी, ऐसे, तो इधर वाला किनारा तो नीचे जा रहा है, यहां से हिंज है। इधर वाला किनारा तो नीचे जा रहा है, ये किनारा तो ऊपर जाएगा। देखिए, ये रही रॉड, यहां से हिंज, ऐसे घुमाया तो ये नीचे जा रहा है, पर ये